जय गुरुदेव। ऑनरेबल चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, वरुण जी, डीन एकेडमिक्स, डीन, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। अभी इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, बट मेरा ये पार्ट है कि मैं क्या, कोई भी अकेला कहीं पर कुछ कर नहीं सकता। उसमें एक टीम का बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और जो आज का समय है मार्केट का, उसके हिसाब से यदि हम चाहे परिवार हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, कहीं पर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ने का रास्ता चुनेंगे तो समस्याएं ज़्यादा बनी रहेंगी और फिर बाहर के लोग भी उसको दूसरे तरीके से लेंगे। तो बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पर जो मैं हर समय, चांसलर सर तो, डीजी सर, राहुल सर तो गाइड करते रहते हैं, पर उसके अलावा अपने अखंड जी, वरुण जी, जितना भी छोटे से छोटा अपना लेवल का स्टाफ है, यदि मेरे को वहाँ कुछ सीखने को या समझने को मिलता है तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि यार ये अच्छा आइडिया, इसको करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी किसी भी पार्ट पर जो मैं अपने लेवल पर सोचता रहता हूँ, जब मैं टीचिंग भी करता था काफ़ी टाइम, 20 साल बिल्कुल रिगरसली बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है, और वहाँ पर मैं ज़्यादातर एनालिटिकल सब्जेक्ट ही लेता था। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को जो और फैकल्टी मेंबर थे थोड़ा सा अलग करने की इस टाइप से कोशिश करता था कि जनरली कहीं पर भी स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म हम एक सिस्टम है भरवाते हैं, उसके पार्ट पर हम करते हैं। बट यहाँ पर जो मैं अपने आप करता था कि मैं जो भी जनरली 2 सेक्शन या 3 सेक्शन मेरे पास क्लासेस के होते थे, फैकल्टी मेंबर जो दूसरा फैकल्टी मेंबर था वो क्लासेस में आकर हम लोगों का फीडबैक फॉर्म भरता था, भरवा के चला जाता था, और उसमें उसके लिमिटेड पॉइंट्स रहते थे, बच्चों को कुछ लिखना होता था। मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करता था अपने आप को। मैं मान लिया फॉर एग्जाम्पल 60 बच्चों की क्लास है, और क्लास के बाद जितना भी उसमें बच्चे जनरली 75-80% अटेंडेंस रहती है, तो मैं क्या करता था कि एक प्लेन पेपर लेके जाता था क्लास में। 60 पेपर ले लिए एक सेमेस्टर में 2 बार, और उन पेपर को फाड़ लिया 2 पार्ट में, और क्लास में वो प्लेन पेपर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन बच्चे से बोला कि बेटा आपने इसमें अपना नाम नहीं लिखना है। पहली बात, जो भी लिखोगे बिना नाम के लिखोगे कि भाई मेरा क्या नाम है। दूसरा, इसमें आप मेरा पॉजिटिव नहीं लिखोगे कि सर आप यहाँ पर अच्छा पढ़ाते हो, आप ये अच्छा करते हो, आप डायग्राम अच्छा बनाते हो, कुछ नहीं लिखना। आप में सिर्फ जो मेरा नेगेटिव नजर आता है उसको आप अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड आप वो सिर्फ मेरे को पॉइंट आउट करिए। मैं क्लास से बाहर निकल जाता था, बच्चों को बोल दिया आप लिख लो, और एक स्टूडेंट को बोल दिया, वो बोलने के बाद भैया आप इसको कलेक्ट कर लो। करने के बाद मैं अपने रूम में आकर, जो केबिन था वहाँ पर पढ़ता था कि बच्चों ने क्या लिखा है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बच्चे जो आपके बारे में चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं। इंग्लिश यूपी बोर्ड के रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हम लोगों की नहीं रही है, बस काम चलाओ चला लेते। वहाँ पर मैंने देखा कि जनरली मेरे को आदत थी कि मैं वहाँ पर प्लूरल्स वर्ड काफ़ी यूज करता था क्लासेस में। तो एक बच्चे ने लिखा कि साहब आप हर वर्ड में प्लूरल्स ज़्यादा यूज करते हैं जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा किस किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अपने इनसाइड में फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ यदि इन चीज़ों को यहाँ पर देख रहा है, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, हमारे फेसबुक पर जो चीज़ें जा रही हैं, उसको वर्ड में कितना लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते होंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बहुत जरूरी है कि इंटरनल चीज़ें जैसे भी रहें, और इसके लिए एक आदमी या 2-4 लोगों की टीम नहीं कर सकती है। सभी लोगों का बहुत जरूरी है कि सब उसमें फोकस रखें, ध्यान रखें, और प्रोग्रेसिव वे में चीज़ों को आगे करते रहें। बात बहुत सारी है करने के लिए, बट उसके साथ साथ चांसलर सर का जितना मोटिवेशन और चीज़ों को समझना, क्योंकि मैंने भी काफ़ी 3-4 जगह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, डाउन द लाइन जाकर चीज़ों को वहाँ पर बहुत कम लोग देखते हैं। हर जगह पर हर चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होना, परिवार का हमारा इस लेवल से जो मुखिया, गार्जियन, फादरली फिगर हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे को कहीं पर भी, चाहे यूपी लेवल पर हो, चाहे इंडिया लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुदेव, बहुत धन्यवाद।